ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फास्ट 50। ट्रिपल तलाक पर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3 तलाक पर देश का 1/3 हिस्सा मौन है। जो लोग चुप हैं वो भी अपराधियों जैसे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब देश एक है तो कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। अफसरों ने सीएम के काफिले में अनफिट एम्बुलेंस लगा दी। सिविल अस्पताल की जांच में खुलासा हुआ। सीएम की फ्लीट में लगाए गए एम्बुलेंस मानक के मुताबिक नहीं थी। एम्बुलेंस में मानक उपकरण नहीं थे। यूपी में पिछली समाजवादी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मुआवजे के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। किसानों ने चकबंदी अधिकारियों से सांठगांठ कर कृषि योग्य जमीन को रिहायशी घोषित करा दिया और ज्यादा मुआवजा ले लिया। इस मामले में यूपीडा ने 5 चकबंदी अधिकारियों और 22 किसानों पर केस दर्ज किया है। गुजरात में सूरत में हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए जाते समय पीएम मोदी ने काफिला रुकवाकर एक छोटी सी बच्ची से मुलाकात की। 4 साल की बच्ची सड़क के किनारे खड़ी थी। पीएम मोदी ने काफिले को रोककर बच्ची को अपने पास बुलाया और गोद में बिठाकर उससे बात की। सूरत के मेड रोड पर पीएम का काफिला करीब 5 से 10 मिनट तक रुका रहा। बच्ची ने घड़ी पहन रखी थी। पीएम ने घड़ी के बारे में भी बात की और टाइम पूछा। सोनू निगम ने अपने घर के पास की मस्जिद से होने वाले अजान को लेकर आज सुबह कई ट्वीट्स किए। उन्होंने लिखा वो मुसलमान नहीं, लेकिन अजान की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। उनकी नींद में खलल पड़ी। इसके बाद सोनू निगम ने यह भी कहा कि जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी उस वक्त उस लाउड स्पीकर नहीं थे, तो फिर अब ये शोर शराबा क्यों। सोनू निगम ने सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि मंदिरों और गुरुद्वारों से होने वाले शोर शराबे पर सवाल खड़े किए और इसे गुंडागर्दी बताया। दिल्ली पुलिस ने एआईएडीएमके नेता शशिकला के भतीजे दिनाकरन के खिलाफ पार्टी सिंबल के लिए निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश का मामला दर्ज किया है। दिनाकरन के खिलाफ एफआईआर दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में बिचौलिए सुकेश चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद की गई। सुकेश के पास 1 करोड़ 30 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। पुलिस के मुताबिक एआईएडीएमके के शशिकला गुट को आरके नगर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी का 2 पत्ती सिंबल दिलाने के लिए दिनाकरन ने सुकेश के 60 करोड़ रुपए में डील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस बल की कमी को लेकर यूपी समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की गृह सचिव या उनके नुमाइंदे शुक्रवार तक पूरे रोड मैप के साथ पेश हों। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है इन राज्यों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं जिन्हें जल्दी भरा जाना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर पेरेंट्स का विरोध लगातार जारी है। गाजियाबाद के सेठ आनंद राम जयपुरिया और एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के बाहर भारी संख्या में पेरेंट्स ने प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है स्कूल प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुन रहा। फीस इजाफे से नाराज पेरेंट्स ने सीएम योगी आदित्यनाथ से निजी स्कूलों पर कार्रवाई की मांग की है। शकील नूरानी केस में संजय दत्त को मुंबई की कोर्ट से आज एक बड़ी राहत मिली। अंधेरी कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट को आज कैंसिल कर दिया। शकील नूरानी ने संजय दत्त पर साइनिंग अमाउंट लेने के बाद भी फिल्म पूरी नहीं करने का केस दर्ज कराया है। 2 बार वारंट जारी करने के बाद भी संजय दत्त कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। इसको लेकर कोर्ट ने पिछले हफ्ते नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था। मुंबई में आज से बेस्ट की एसी बस सेवा को सस्पेंड कर दिया गया। बेस्ट का कहना है एसी बस के चलते विभाग को करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है। मुंबई में करीब 25 रूट पर 266 एसी बसें चलती थी, लेकिन बेस्ट का ये कहना है भारी गर्मी के बावजूद यात्रियों की संख्या काफी कम होती है। अगले हफ्ते बेस्ट फिर से फैसले की समीक्षा करेगा। एसी बसों के बंद होने से करीब 20,000 यात्रियों पर असर पड़ेगा। महाराष्ट्र के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रत्नाकर के साथ औरंगाबाद में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथापाई की। औरंगाबाद के सूबेदारी गेस्ट हाउस में दोपहर के वक्त रत्नाकर गायकवाड़ के साथ भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की और हाथापाई की। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में भारतीय सेना ने 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। पाक सैनिकों की ओर से बॉर्डर से सटे इलाके में कई बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया। जवाब में भारतीय सेना ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 8 सैनिकों को मार गिराया।
श्रीनगर में पुलिस और छात्रों के बीच जोरदार झड़प हुई। छात्रों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा। उधर जम्मू कश्मीर के कई स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हिंसा में 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। उत्तराखंड के पंतनगर में ट्रेन की टक्कर से 2 हाथियों की मौत हो गई। हादसा आज सुबह हल्दी रोड स्टेशन के पास हुआ। माना जा रहा है दोनों हाथी रेलवे ट्रैक को पार करते समय रानीखेत एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। राजस्थान के माउंट आबू के जंगलों में लगी आग फैलती जा रही है। पिछले 4 दिन से आग पर काबू पाने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। आग बुझाने में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। 2 MI-17 BS हेलीकॉप्टर्स की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोपी जाकिर नाइक अब दूसरे देशों में अपनी सोच का जहर फैला रहा है। मलेशिया गए इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष जाकिर नाइक पर आरोप है कि वो मलेशिया में हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव फैला रहा है। इसके बाद जाकिर के बयानों को लेकर मलेशिया में एक याचिका दायर की गई है। सीरिया में विद्रोहियों को ठिकानों पर असद सेना के हवाई हमलों का नया वीडियो सामने आया है। डेरा और हामा शहरों में सेना के लड़ाकू विमानों से हुए हवाई हमलों के बाद पूरा शहर धमाकों की आवाज से दहल उठा। हमले के बाद इमारतों के बीच से धुएं का गुबार निकलता नजर आ रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में चल रहे अमेरिकन ऑटो शो में कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी कई नई कारों को लॉन्च किया। डॉज चैलेंजर SRT डीमन कार इस ऑटो शो के मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। ये गाड़ी 2.3 सेकंड में ही 0 से 60 की स्पीड पकड़ लेती है। स्पीड की वजह से एक कार गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करा चुकी है। यूएस में इस सीजन का ये आखिरी ऑटो शो है। जर्मनी के हॉसन शहर में धूमधाम से ईस्टर मनाया गया। इस मौके पर एग थ्रोइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए लोगों को रंग बिरंगे अंडों को बिना टूटे सबसे दूर फेंकना था। इस मौके पर बच्चों ने खूब मस्ती की।